आज से 1 साल पहले मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई थी जो कि बहुत अच्छे से काम करती थी। नाम था CRT स्ट्रैटेजी। लेकिन अभी के टाइम पर वो जो स्ट्रैटेजी है ना, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो उस स्ट्रैटेजी में मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, और अगर आप उन चेंजेस के साथ उस स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे तो वहां पर वो जो स्ट्रैटेजी है वो एक A1 सेटअप दे सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दे सकती है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड में अगर हमें कोई रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है और यहां पर मुझे एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, तो मैंने इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क कर दिया। मैं एक बार क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा यहां पे कट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर अप ट्रेंड चल रहा था, आपने देखा अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड के हाई एंड लो को मैंने मार्क कर दिया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं ये कर रहा हूं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी, अगर उसमें मान लीजिए कोई भी कैंडल जो इसके बाद आती है वो इसके लो या हाई को स्वीप कर देती है, तो उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और जब अप ट्रेंड चल रहा है तो मुझे बाय करने का ट्रेड लेना है, तो मैं चाहूंगा कि नीचे का लो स्वीप हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद वाली कैंडल ने लो को स्वीप कर दिया। स्वीप करने का मतलब यह है कि प्राइस पहले इसके लो से नीचे आई और वापस प्राइस ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी। अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये सब कर रहा हूं, तो सोचो जो छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे होंगे उन लोगों के तो पता नहीं कितने ट्रेड यहां पे निकल चुके होंगे, और कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा। तो अब जब ये कंडीशन सेटअप हो जाती है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूं, जैसे ये कंडीशन हो गई, पुरानी वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से अभी बता रहा हूं, अभी इसमें क्या चेंजेस किए हैं वो भी बताऊंगा। तो अब इसके बाद क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैं यहीं पर जैसे ही कोई कैंडल बनेगी अपना लॉन्ग करने की पोजीशन ले लूंगा। अब अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो विक है इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, यानी यहां पर। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 का हम टारगेट लेकर चलेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस बहुत नीचे तक आई, और उसके बाद प्राइस जो है वो यहां पर हमारा जो टारगेट है प्राइस ने वो अचीव कर लिया है। आप देख सकते हैं यहां पर जाकर हमारा टारगेट बन गया था। अब ट्रेंड में इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसमें चेंजेस मैंने क्या किए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिससे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब चलिए उसको समझते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे वो तो आपको समझ आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही अपना हाई एंड लो मार्क करना है। उसके बाद यहां पर हमें चाहिए कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो नीचे का स्वीप हो जाए, वो भी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, यानी हम चले गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमें चाहिए एक FVG, यानी अब देखिए यहां पर कितनी सारी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। ये सेम वही चार्ट है, और यहां पर आप देखो कि मुझे एक FVG नजर आ रहा है। तो FVG कैसे है, एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए मैंने एक एरिया ड्रॉ कर लिया। अगर प्राइस अब इस जोन पे आती है तो यहां पर जाकर मैं अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो स्विंग लो था उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, और टारगेट अगेन वही 1:2 होगा मेरा। तो पहली चेंजेस जो मैंने किए हैं वो मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं। यहां पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहां पर एंट्री ली है, उसके बाद प्राइस, क्योंकि अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, तो आप देखोगे कि प्राइस तो बहुत टाइम तक यहीं पर घूम रही है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाना तो बहुत आसान था, तो यहां पर पेशेंस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप देख सकते हैं प्राइस एक बार भी हमारे स्टॉप लॉस के पास नहीं आई। अब इसके बाद प्राइस देखते हैं कि कब हमारे टारगेट के पास जाती है। क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी भी हमारे टारगेट के पास नहीं पहुंची थी। हमारा टारगेट करीब करीब यहां है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं तब आपको समझ आएगा कि अब जाके प्राइस जो है वो हमारे टारगेट के पास पहुंच गई थी। तो अब मैं आपको पूरी कंडीशंस बताता हूं, एक एक करके दिखाता हूं, और बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके हैं, वो एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपको जो चीजें बताई है वो तो आपको समझ आ ही गई है। तो एक बार हम आ जाते हैं मेन चार्ट पे, जहां पर मैंने सारी चीजें मार्क कर रखी हैं, और सारी कंडीशंस जहां पर मैंने आपके लिए लिख के रखी हैं हम वहां पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है उसको समझते हैं। तो देखिए पहले अप ट्रेंड की बात करते हैं। तो अप ट्रेंड में पहले हम किसी भी रेड कैंडल को पकड़ ले रहे थे, अब हमने ऐसा नहीं करना है। हमें कैंडल के साइज पे नहीं जाना है, बल्कि कैंडल की लोकेशन पे जाना है। यानी अगर वो कैंडल जो रेड कलर की बनी है वो किसी सपोर्ट जोन के आसपास बन रही है, तो ये एक बेटर CRT हमें बना के दे सकता है। दूसरी कंडीशन सेम है कि जो नेक्स्ट कैंडल है या उसके बाद की कोई भी कैंडल उस लो को स्वीप करे और वापस से उसके अंदर क्लोजिंग दे दे। फिर तीसरा यहां पर एक इनवैलिडेशन रूल भी हमने लगाया है, वो यह है कि अगर कैंडल ने नीचे स्वीप किया
और ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन उसके बाद फिर वापस से ऊपर स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग दे दी, तो फिर वहां पर जो हमारा सेटअप है वो इनवैलिड हो जाएगा। हम दोबारा से किसी और कैंडल का वेट करेंगे। इसके बाद तीसरा मैंने आपको जो रूल बताया वो अभी ऑलरेडी बता ही दिया कि हम एफवीजी का वेट करेंगे, जिससे हम एक तरह से डबल कंफर्मेशन ले रहे हैं। चौथा, मैंने पिछली वाली जो वीडियो है उसमें बताया था कि अगर विक लंबी हो तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैंडल रेंज लो के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो विक है उससे नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 1:2 का रहेगा। तो अब आप एक एक करके बस एग्जांपल देखते जाओ और हर एग्जांपल के साथ मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कहां पर क्या सही है और कहां पर क्या गलत है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के बाद यहां पर एक रेंज था जिसको हमने मार्क करके रखा हुआ है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें अप ट्रेंड में एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है। देखिए रेड कलर की कैंडल हमें बहुत बार देखने को मिल रही है, बीच में कई बार देखने को मिल रही है। तो हर कैंडल को चाहे तो आप मार्क कर सकते हैं। मुझे जो एक्यूरेट एग्जांपल लग रहा है मैं वो मार्क कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने जो कंडीशन बताई है उनके हिसाब से मार्क करोगे तो सिर्फ यही कैंडल बनेगी। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये वाली जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है, मैं क्या करूंगा, मैं इस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर दूंगा। तो ये हो गई मेरी रेड कलर की कैंडल का हाई और ये हो गया मेरी इस रेड कैंडल का लो। तो यहां पर क्या हो गया, कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो हमने मार्क कर दिया है। ये कैंडल रेंज हाई है, ये कैंडल रेंज लो है। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है पहला तो देखिए किसी सपोर्ट वगैरह जोन के पास होना चाहिए। तो जो ये सब कुछ हो रहा है ये सपोर्ट जोन के पास है, मैं हाई के पास ये सब चीजें नहीं कर रहा हूं। तो अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या अगली कैंडल ने स्वीप किया। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसने यहां पर स्वीप किया है, मतलब प्राइस इस लेवल से नीचे तक आई और उसके बाद वापस से इस लेवल के अंदर प्राइस ने यहां पर क्लोजिंग दे दी है। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आए। आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई स्वीप यहां पर हो चुका है। तो अब जब स्वीप हुआ है तो यहां पर एक और चीज हुई कि जहां पे स्वीप हुआ वहां पर हमारा एक तरह से सपोर्ट भी था, यानी सपोर्ट के पास से स्वीप हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे एक छोटे टाइम फ्रेम में। तो हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अब हमें चाहिए कोई एफईजी। वैसे एफईजी के साथ साथ हम आईएफईजी भी देख सकते हैं। आईएफईजी एफईजी क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अब देखते हैं कि क्या हमें यहां पर कोई एफईजी मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है। तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए मैंने इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर दिया है। अब अगर मान लीजिए प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां पर मैं अपनी एंट्री कर सकता हूं। अब देखते हैं कि प्राइस क्या दोबारा से इस लेवल पे आई। अभी फिलहाल प्राइस इस लेवल पे नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो हमारे इस लेवल पे आ गई है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो स्विंग लो है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो हम 1:2 का टारगेट लेकर चलेंगे। तो 1:2 का जो हमारा टारगेट है वो करीब करीब यहाँ पे बन जाता है। अब देखते हैं कि प्राइस में यहाँ पर क्या हुआ था। आप देख सकते हैं प्राइस काफी देर तक यहाँ पर घूम रही थी और उसके बाद जो प्राइस है वो हमारे बिल्कुल टारगेट तक पहुंच गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस बिल्कुल टारगेट के पास पहुंची है। अब अभी मैंने ये एक एग्जांपल आपको दिखाया है जिसमें हमने दिखाया कि भाई प्राइस ने स्वीप किया, दूसरा सपोर्ट भी था, तीसरा मैंने एफईजी दिखाया, लेकिन यहाँ पर एक आईएफईजी भी था। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ भी नजर आएगा, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है। मैं आईएफईजी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आईएफईजी क्या होता है वो हमने आपको बता रखा है कि आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड में भी तो एफईजी बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हमारा इस कैंडल से भी मार्क करोगे तो ये एक एफवीजी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एफवीजी है और जब भी कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये बन जाता है हमारा आईएफवीजी, यानी ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है। अब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो हम यहीं से एंट्री ले सकते थे। बाकी मैंने आपको सिर्फ एफवीजी दिखाया ताकि ज्यादा कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल तो दिखा दिया, तो अब मैं आपको एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के बाद मुझे एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेता हूं। यहां पर ध्यान रखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात चल रही है। तो ये जो आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है या जो एक छोटी कैंडल लग रही है वो एक्चुअल में बहुत बड़ी कैंडल है। तो हमने क्या किया, हमने इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का जो लो है इसको मार्क कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैंडल रेंज हाई, ये हो गया कैंडल रेंज लो और यहाँ पर चल रहा है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में मैं शॉर्ट करने की पोजीशन लूंगा, इसलिए मैं ग्रीन कलर की कैंडल का ये हाई एंड लो मार्क करूंगा और उसके बाद मैं वेट करूंगा कि ऊपर की तरफ स्वीप हो, क्योंकि ऊपर की तरफ स्वीप होगा तभी प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अगली कैंडल है इसमें प्राइस इससे ऊपर गई और वापस से इस रेंज के अंदर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ क्या हो चुका है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे, लेकिन
शॉर्ट करने की पोजीशन के लिए हम वापस से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब जब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आया तो यहां पर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है और वो ये है कि देखिए मेरा जो कैंडल रेंज हाई है वो ये है, कैंडल रेंज लो ये है, लेकिन जहां पर जाकर स्वीप हुआ ना वहां पर पहले भी एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मैंने यहां पर मार्क करके रखा है, यानी प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पे जाने के बाद उसने स्वीप दिया है। तो अगर रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद प्राइस स्वीप होकर नीचे आई है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल होगा जो कि हमारे सेटअप को A1 सेटअप बनाता है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर एक FVG। तो मेरे को यहां पर एक FVG बनता हुआ नजर आ रहा है तो मैंने FVG मार्क कर लिया। तो आप देख सकते हैं प्राइस अभी FVG के पास आ रखी है, तो मैं अपनी शॉर्ट करने की जो एंट्री लूंगा वो यहां से लूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो हाई है इसके ऊपर रहेगा। और रही बात टारगेट की तो 1:2 का मैं टारगेट लेकर चल सकता हूं। मेरा जो 1:2 का टारगेट है वो करीब करीब आप देख सकते हैं कि यहां पर होगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा सा टाइम फ्रेम है, और अगर पॉइंट वाइज देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड ये नहीं बनता है। तो अब आप देख सकते हैं प्राइस हमारे FVG लेवल से यहां पर रिजेक्ट करने लग गई है। हमारी एंट्री यहां पर हो गई होती और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत नीचे तक गई थी और काफी आगे जाकर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया होता, यानी 1:2 हमें यहां पर आराम से मिल रहा है। अब अभी मैंने आपको जो 2 एग्जांपल दिए हैं ये मैंने आपको बैक डेट के एग्जांपल दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको करंट चार्ट के एग्जांपल देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करोगे ना तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बट उसके लिए नीचे आपको गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद ही करना, क्योंकि हम उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो अब बिल्कुल अभी का लेटेस्ट चार्ट देखते हैं। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमें चाहिए होती है ग्रीन कलर की कैंडल। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी रिसेंट में। तो हमने क्या किया, हमने इस ग्रीन कलर की कैंडल के हाई से लगते हुए और ग्रीन कलर की कैंडल के लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल रिसेंट चार्ट है इसलिए आपको दिखा रहा हूं। अब देखो होता क्या है कि इसकी अगली कैंडल में हमें दिखाई देता है कि यहां पर जो हाई है प्राइस उस हाई को स्वीप करके इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है। यहां पर क्लोजिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद वाली जो कैंडल थी उसमें, यानी यहां पर हम क्या करते, हम यहां पर अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अब हम आ गए हैं। अब हमें चाहिए कोई ना कोई कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए हम बेसिकली FVG का यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर जाकर स्वीप हुआ है वहां पर एक रेजिस्टेंस जैसा जोन भी है, यानी ये जो स्वीप है ये काफी स्ट्रॉन्ग स्वीप है। अब मुझे बस कंफर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकूं। तो अभी फिलहाल मुझे कुछ ऐसा यहां पर नजर नहीं आ रहा है, तो मैं वेट करता हूं कि क्या मुझे कोई FVG बनता हुआ नजर आता है। तो अभी मुझे कोई FVG बनता हुआ नजर नहीं आया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक FVG बन गया है। ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है इसमें एक FVG बन गया है। प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकता हूं। अगली कैंडल में आप देख सकते हैं प्राइस यहां पर नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है। अब आप देख सकते हैं ठीक प्राइस जो है वो बिल्कुल हमारे लेवल पे आ चुकी है। यहां पर आप देखिए प्राइस हमारे लेवल पे इस वाली कैंडल पे आई थी। तो मैं क्या करता, मैं यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेता। मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर रहता। और रही बात टारगेट की तो 1:2 का मैं टारगेट लेकर चल सकता था, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं, तो प्राइस के इस लेवल तक आने के चांसेस होंगे। अब देखते हैं कि भाई प्राइस कब हमारे लेवल पे आई थी। तो आप देख सकते हैं प्राइस हमारे लेवल से भी बहुत नीचे तक निकल गई थी। तो इस तरीके से आप CRT स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले ना एक बहुत ही जरूरी बात आपको बताता हूं। देखो, अगर आपको ट्रेडिंग का T भी नहीं पता है और पूरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैंने एक 10 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सिखाई है। और अगर आपको ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो तो मैंने एक और 10 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने एडवांस ट्रेडिंग सिखाई है। और ये सारी चीज़ें यूट्यूब में फ्री है, कुछ बेच नहीं रहा हूँ आपको। तो आप वो 10 वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बेसिक सीखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडवांस सीखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी आप इन प्लेलिस्ट को देख सकते हो। बाकी हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही अगर आप दोनों प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, बेसिक वाली प्लेलिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है और एडवांस वाली प्लेलिस्ट यहाँ पर है, आप क्लिक करके भी देख सकते हो। धन्यवाद।